हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा 10th क्लास का बायोलॉजी का 4th लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। देखिए बच्चों, अब एग्ज़ाम बहुत पास है हमारा। आज जून ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जून ख़त्म हो गया, अब जुलाई आ रहा है। अब जुलाई के बाद आपके पास कितना महीना बचता है? जुलाई को आप छोड़ ही दीजिए कि आप अच्छा चलिए जुलाई को आप गिन लीजिए, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में आप रिवीजन कीजिएगा और फरवरी में आपको 1 फरवरी या 2 फरवरी से एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास कितना टाइम बच रहा है? मात्र मान लीजिए राउंड ऑफ करके हम बोलते हैं कि आपके पास 7 महीना बचा हुआ है, ठीक है, या फिर 6 महीना बचा हुआ है। तो क्या करना है आपको? जल्द से जल्द पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम जो भी लेक्चर लेते हैं वो कम टाइम का होता है और कम टाइम के होने के बावजूद भी आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया जा रहा है, ठीक है। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि अगर इससे आपको क्वेश्चन आंसर आता है तो आप ये कभी नहीं कीजिएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आप कभी मत सोचिएगा और जल्दी से जल्दी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एक एक चैप्टर रोज़ ख़त्म कीजिए आप, ठीक है। 10-10 मिनट का एक लेक्चर होता है और बहुत लेक्चर जाता है तो 4 से 5 चला जाता है, ठीक है। पर ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, ये बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल बोर्ड्स में, नीट में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो ये 8-10 नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। तो हम 4th लेक्चर आज देख रहे हैं। तो 4th लेक्चर में देखना है हमको हाउ मसल्स वर्क। हमारा जो मसल्स है, जो हमारा मांसपेशी है, वो काम कैसे करता है। तो व्हेन नर्व इम्पल्स रीच मसल्स, क्या करता है जब हमारा नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स यानी कि हमें कोई काम करना है या फिर कुछ भी सोच रहे हैं तो वहाँ तक हमको थिंकिंग कौन पहुँचाता है? हमारे न्यूरॉन्स पहुँचाता है, क्योंकि हम सब में बताए हैं कि न्यूरॉन्स क्या है? हमारे बॉडी का सारे काम करवाने का यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये हम क्लियर किए हैं। तो उसी के हिसाब से आप देखिए कि यहाँ से हमारा नर्व इम्पल्सेज मसल्स तक जाता है, फिर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज़ का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर रिलैक्स होना तो ऐसे जैसे पड़ा हुआ रहता है वैसे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना, ठीक है। तो वो हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर मूवमेंट आकर, फिर मूवमेंट होता है, हमारा गति होने लगता है मसल्स में। जैसे कि वॉकिंग, चलना, तो क्या करता है हमारा पैर? क्या करता है वो? हमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तरफ मुड़ता है, दूसरी तरफ रिलैक्स होता है, फिर मुड़ता है, फिर रिलैक्स होता है। ऐसे ही करके हम लोग चलते हैं ना। फिर है हमारा रनिंग, दौड़ना भी वैसे ही होता है। राइटिंग, हम लिखते हैं तो क्या होता है? हमारी उंगलियां कैसे सिकुड़ कर, कभी रिलैक्स होकर ऐसे करके लिखती रहती है ना। तो वही है, जितना हम मसल्स से काम लेते हैं वो सब हमारा कैसे वर्क करता है वो आपको समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो हिंदी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडोक्राइन यानी कि अंदर वाला, एक्सोक्राइन यानी कि बाहर वाला। हमारे ऑर्गन के अंदर जितने भी ये हमारे सिस्टम आते हैं उसको इंडोक्राइन बोलते हैं। जैसे ये सारे जो ग्लैंड हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं और कुछ हम जो पढ़ाएंगे वो एक्सोक्राइन भी होते हैं, या फिर हो सकता है एक्सोक्राइन 9th में ना भी दिया हो, ठीक है। पर फिर भी हम थोड़ा सा आपको हिंट जरूर देंगे कि एक्सोक्राइन कैसे होता है। तो एक्सोक्राइन क्या है? हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो मास्टर ऑफ ग्लैंड्स है, वो हमारा क्या है? एक्सोक्राइन है। वो क्या करता है? उसमें हमारा कोई भी ये नहीं होता है, क्या उसको बोलते हैं, डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है। इंडोक्राइन जो होता है वो हमारा डक्ट से चलता है, यानी कि उसमें नली होती हैं, इम्पल्सेज होते हैं जिसके कारण वो काम करती हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसके कारण काम होता है। पर जो हमारा एक्सोक्राइन होता है उसमें हमारा डक्ट नहीं होता है। तो वो क्या करती हैं? वो बस किसी भी चीज़ को कंट्रोल करती है। जैसे हाइपोथैलेमस क्या है? वो सारे ग्लैंड्स जो है ये सब, उन सबको वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो यही बात है कि किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है और जितने भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल कर रहा है, बिना डक्ट के है, डक्टलेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। और जब कोई डक्ट के हिसाब से चले, डक्ट ही रहे, अकॉर्डिंग टू डक्ट के चले, उसमें से हार्मोन रिलीज हो और वो सारे फंक्शंस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? द इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट सेक्रेट हार्मोन्स। क्या कहता है?
ऐसा इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट क्या करता है जिसमें से हार्मोन सेक्रेट होता है, किसी काम को करने के लिए हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसको हम इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स हमारे क्या है, केमिकल मैसेंजर रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड। क्या कर रहा है हार्मोन, क्या करता है, हमारा केमिकल मैसेंजर है, केमिकली जब किसी चीज़ को रिलीज करता है वो अपने आप को हार्मोन रिलीज करता है केमिकली, ठीक है। तो वो जो केमिकली रिलीज करता है तब डायरेक्टली जो ब्लड में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसका फीचर क्या होता है, हार्मोन के फीचर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, स्लो एक्शन देते हैं, धीरे धीरे किसी चीज़ को काम करते हैं, जैसे जैसे वो सोचेगा वैसे वैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये जो हार्मोन का इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, चलते रहता है बहुत दिनों तक, ठीक है। अब ये जो है वो हमारा एक हार्मोन है, तो वो पहले आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लैंड्स हैं हमारे 6, ठीक है। उसमें से हार्मोन क्या क्या रिलीज होते हैं और उनके फंक्शंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ग्लैंड है जो ब्रेन में होता है वो है हमारा पिट्यूटरी। सिर्फ हम यहाँ पे बता रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी हमारा सबसे फर्स्ट होता है, उसका काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, GH निकालता है, ग्रोथ हार्मोन। किसी भी चीज़ का जब हम ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो वो सब काम कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका काम है बॉडी का ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। जैसे आप लंबे हो रहे हैं, आपके हाथ भी लंबे हो रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप बच्चे से इतना ही बड़ा हाथ है, ऐसा तो नहीं है, बच्चे से आपका सारी चीज़ों में ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यही बताता है ये जो जितना भी कंट्रोल करता है हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन को, वो बॉडी ग्रोथ करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ है, हमारे गले में, नेक में होता है थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, आयोडीन मैक्सिमम टाइम पे मिलते रहे, ये सब हम बताएंगे आपको अलग अलग, बट अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है उससे क्या होता है, उसमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आयोडीन कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, थायराइड यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पे ग्वाइटर हो जाता है, यहाँ पे फूल निकल जाता है और अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा ग्वाइटर हो जाता है थायराइड के कमी से। तो थायराइड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, उसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब खाने को ग्लूकोज में बदलकर और उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकली जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या करता है, खाने को तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ जो बोलते हैं उसको इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको बोलने के लिए सुनने के लिए बोलते हैं और ध्यान देने के लिए बोलते हैं, ताकि ये जो हम मेटाबॉलिज्म बता रहे हैं वो हम लिखे हुए तो नहीं है पर हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा उतना आपको याद होते जाएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या करता है, खाने को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और एनाबॉलिज्म का काम होता है कि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सब तक पहुंचाता है ताकि हमारा वर्क हो सके, ठीक है। फिर आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो हमारा ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर रहता है, हाँ किडनी के ऊपर रहता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, वो है हमारा पेनक्रियाज। वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन हमारा क्या है, इंसुलिन है शुगर को कंट्रोल करने वाली चीज़। अगर किसी को बढ़ जाता है शुगर तो क्या बोलता है इंसान कि इसको जल्दी से इंसुलिन दो ताकि बैलेंस हो जाए। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको देखिएगा वो इंसुलिन के टैबलेट लेते होंगे, ठीक है, वो कंट्रोल में रखने के लिए। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, जो कि करता है कंट्रोल ब्लड शुगर। क्या कर रहा है हमारा इंसुलिन, क्या करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर को वह कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एड्रीनल।
सॉरी पेनक्रियाज क्या है हमारा, वो पेनक्रियाज जो है ना वो पत्ते के शेप का जो बना रहता है ना हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, वो है हमारा पेनक्रियाज। सॉरी हम थोड़ा सा गलती बोल गए। और ये एड्रीनल जो है, एड्रीनल ग्लैंड, वो है हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे किडनी के ऊपर बना रहता है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। फिर वो क्या करता है, एड्रीनालीन को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनालीन, ठीक है। एड्रीनालीन क्या करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स देता है। किसी भी चीज़ में वो इमरजेंसी में रिलीज होता है। क्या करते हैं आप, जब स्ट्रेस लेते हैं कि कोई चीज़ जल्दी से हो जाए, यहाँ पे अगर बम छूट जाता है, ठीक है, बम फूट गया, तो क्या करेगा, हमारा इंसुलिन रिलीज होगा और हम जल्दी से दौड़ने लगेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम 2-3 दिन तक भूखे हैं, ठीक है, 2-3 दिन से हम भूखे हैं, पर हमसे थोड़ा भी चला नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर उसी टाइम में अगर कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है तो उस टाइम में आपको इतना एनर्जी, ये एड्रीनालीन जो है वो इतना एनर्जी आपको रिलीज कर देगा ना इमरजेंसी में, कि आप जहाँ तक भाग सकते हैं जितना ज़ोर से, उतना ज़ोर से आप उस सिचुएशन में भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, तो यही बात है। फिर है हमारा टेस्टीज। टेस्टीज क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि हमारा मेल कैरेक्टर है। ये सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि मेल कैरेक्टर है, ठीक है। अब है हमारा ओवरीज। ओवरीज क्या करता है, रिलीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। तो ओवरीज जो है वो फीमेल कैरेक्टर हमारे फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, ये क्लियर रखिएगा। टेस्टीज क्या होता है, मेल में, और ओवरीज क्या होता है, फीमेल में। तो ओवरीज जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ओवरीज क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, एक है हमारा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। यहाँ पे हम पढ़ाए हैं ना आपको, पेनक्रियाज से निकलता है हमारा इंसुलिन, तो उसका यहाँ पे है प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। क्या लिखा है, इंसुलिन किससे प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। कंट्रोल करता है उसको, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें देखता है हमारा इंसुलिन, ठीक है, जो कि हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होता है। तो 4th लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है, यहाँ तक आपको क्लियर है। और जितना भी लेक्चर है वो आप कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा बोर्ड का एक पेपर, एक नंबर भी आपको बहुत कुछ सुनवा सकता है, इसलिए इतना मेहनत कीजिए कि आपको सारी चीज़ें अचीव हो जाए। संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। एम हमारा है, अभी का एम है, एम आपका बड़ा होगा, मेरा भी था, तो मेरा था, है, अभी भी है। तो जो अभी का आ रहा है, बोर्ड का भी एग्ज़ाम है ना, तो बोर्ड पे हम ध्यान देंगे कि बोर्ड में हमको इतना लाना है ना नंबर, कि कोई नहीं बोले कि आप तुम्हारा इतना ही आया है। ऐसा कभी किसी को बोलने का मुंह मत दीजिएगा, ठीक है। इतना लाइए आप नंबर कि आगे वाला आप पे हंसे कभी भी नहीं, ठीक है। क्लियर। हमारे बगल अगल में जितना है, हमारे स्कूल में जितना है, फ्रेंड सर्कल जितना है, उससे हमारा हमेशा हाईएस्ट नंबर रहना चाहिए। ये आप एम लेके अभी फरवरी तक चलिए, उसके बाद आप जो एम होगा उस पे लग जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।